नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। त्रिशूली में बेपत्ता रहल 2 गोटे यात्रु के लाश भारतीय भूमि में भेटल मुख्य प्रशंसा। सिमलताल भुएस्खलन में पड़ कर त्रिशूली में बेपत्ता रहल बस के 2 गोटे यात्रु के लाश भारतीय भूमि में भेटल अछि। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के टोली ये 2टा लाश भेटल सशस्त्र प्रहरी बल के सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा जानकारी दिलेन। सशस्त्र प्रहरी बल के अनुसार भारतीय भूमि में भेटल मध्य 1टा लाश एंजल बस मालिक के रहल पुष्टि भेल संगे दोसर लाश के अखन पहचान होब बाकी रहल अछि। मृतक लगेने घड़ी आ बाला के आधार में लाश के पहचान कयल गेल अछि। बायां हाथ में RBS अंग्रेजी अक्षर में टैटू लिखल गेल। अहिना बायां हाथ में लगेने कारी चेन के घड़ी समेत भेटल अछि। इस सब प्रमाण के आधार में मृतक के भाया शनाखत केने सैन। असार 28 गते भिनसर करीब 3:30 बजे बस बागमती प्रदेश 03-006 ख 1516 नंबर के एंजल डिलक्स आ काठमांडू से गौड़ के लेल छोटर बागमती प्रदेश 03-001 ख 2495 नंबर के गणपति डिलक्स बस के त्रिशूली में खसल सल। दोनों बस में करीब 65 गोटे यात्रु सवार रहल बतायल गेल त अखन धरि बस समेत बेपत्ता रहल अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी सबके पाबनि मोहर्रम ताजिया दाहा मेला में झड़प भेल। झड़प में 19 गोटे सुरक्षाकर्मी समेत घायल भेल सैन। रौतहट के राजपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 कुडिया में मुस्लिम समुदाय मेला मनाब घरेलू हथियार लट्ठी तलवार भाला सहित उपस्थित भेल सल। दाहा के झंडा गाड़ क्रम में हो हल्ला भिलाक बाद ई सब गोटे सुरक्षाकर्मी ऊपर सेहो पाथर प्रहार केने अछि। प्रहरी स्थिति नियंत्रण में लेब किछ सेल आंसू गैस समेत प्रहार केने सल। दाहा नचाव आ झंडा गाड़ क्रम में उछलंग गतिविधि भेल संगे धकला धकली भेल आ एही क्रम में समझाव खोजने में मेला में सहभागी सब आक्रमण में उतरल प्रहरी द्वारा जानकारी करायल गेल अछि। पाथर प्रहार से नेपाल प्रहरी के 17 आ सशस्त्र प्रहरी के 2 गोटे क 19 गोटे सुरक्षाकर्मी घायल रहल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 11 गण के एसपी विक्रम मागाई जानकारी देने सैन। हिनकर सबके अवस्था अखन सामान्य रहल अछि। मेला में नेपाल प्रहरी के एसपी दिलीप घिमरे आ सशस्त्र प्रहरी के एसपी विक्रम मागाई के कमान में प्रहरी टोली परिचालन कयल गेल सल। सहकारी ठगी के आरोपी सिद्धार्थ तातेड़ के सप्तरी प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। राजबिराज स्थित कांतिपुर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था के सचिव समेत रहल तातेड़ के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी स्रोत द्वारा जानकारी करायल गेल अछि। नियंत्रण में रहल तातेड़ राजबिराज नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वड़ा सदस्य समेत रहल सैन। कांतिपुर बहुउद्देशीय सहकारी बचतकर्ता सबके रकम फिर्ता नहीं केने बाद 45 गोटे बचतकर्ता जिला प्रहरी कार्यालय में उजूरी देने सल। 2080 साल 19 में सहकारी ठगी में मुद्दा दर्ता भेल तातेड़ के 1 वर्ष के बाद नियंत्रण में लेल गेल अछि। उक्त सहकारी के नेतृत्व में रहल 7 गोटे के प्रतिवादी बनाकर दर्ता कयल गेल मुद्दा में सब गोटे फरार रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे नया संसद भवन निर्माण में भ रहल ढीला सुस्ती के संबंध में चिंता व्यक्त केने छथि। शुक्र दिन सिंहदरबार में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष सहित उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह भवन निर्माण आयोजना लगायत सरोकार वाला निकाय संग छलफल करते सभामुख घिमरे संसद भवन निर्माण में भ रहल ढीला सुस्ती प्रति चाक व्यक्त केलनि। ओ नया संसद भवन के उचित प्रविधि मेट्री बनाकर समय में निर्माण संपन्न कर ध्यानाकर्षण सेहो करौलनि। संगे भवन निर्माण में प्रविधि के क्षेत्र में समझौता नहीं कर निर्देशन देने सैन। सभामुख घिमरे नया संसद भवन निर्माण के वर्तमान अवस्था के संबंध में जानकारी लेत गुणस्तरीय काज में जोर देलनि। संगे अखन भ रहल प्रगति के आधार में आगामी 1 महीना में होबो वाला प्रगति के जानकारी लेब हिनकर कहब सल। नंबर 1 यो दोस्रो कुरा अब यी चर्चामै आइरहेको कुरा के छ भने 7 इन्चको चाहिँ स्ट्यान्ड राखेको छ। 7 इन्चको त मोटामोटी यत्रो मात्रै हुन्छ, तर अहिले विभिन्न ठाउँमा नयाँ ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ 12 इन्चसम्मको अथवा 2 इन्चदेखि 12, 14, 15 इन्चसम्मको पनि
करिब यही पुल्यमा चाहिँ ठाउँ छ, राखिरहेको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ नबोलाइकन पहिला हाम्रो स्थितिको बारेमा पसौँ, अनि कन्ट्र्याक्टरको कुरा अब हामीले सुन्नु के पर्ला र काम लगाउने गर्ने सम्झौता गर्ने पार्टीको बिचमा त्यही गरे भइहाल्यो। त्यसमा केही छ भनेदेखि कुराकानी गरौँ र खास गरिकन अब हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत यहाँसम्म पुगेको छ, त्यसमा के अप्ठ्यारा छन् भने गरौँ। हामीलाई छिटो सक्ने र गुणस्तरीय कामहरू चाहियो र लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ यही हो। डिभाइसहरू राख्ने बारेमा अहिले चाहिँ कचाकचुक सुनिएको छ, यसको समाधान के हो र हेर्ने र टुङ्ग्याउने हो भने हेर्दारलाई परेका अप्ठ्याराहरू के हुन्, कहाँ हेर्ने हो, पहिला अब हामीले दिल्लीको हेर्ने कि भन्ने कुराहरू यस्तै सिटिङमा एकपल्ट हामीले गरेका थियौँ र यहाँको टिमले पनि काम गर्दै त्यसको अनुभवहरू पनि यतै बनाएको थियो। त्यो जोडिएको छ त्यसलाई जोड्ने कामहरू गरेर यो टुङ्ग्याउने कामहरू टुङ्ग्यौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो एउटा मलाई लागेको चाहिँ के छ भने प्रतिशत हामीले होलसेल ठिकै छ निकाल्ने। यो अब 12 ऐना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल नया संसद भवन निर्माण संपन्न कार्यक्रम में कोनो कमी कमजोरी नहीं कर जिक्र केलन। आधुनिक प्रविधि के प्रयोग के साथ विश्व के नमूना के रूप में देखाव सक जेल संसद भवन के निर्माण संपन्न हैत हिनकर कहब सलम। त्यसलाई सोचेर अहिले एउटा संसद भवन बनायो, जल स्तरबाट शराब्दी खालको स्थिति भइदियो हामीलाई भने के हुन्छ त्यो यी विषयहरू पनि त्यहाँ छन्। कतिपय सन्दर्भहरू यस्ता छ कि तेस्रो कुरा भयो मेरो। अब चौथो कुरा र मुख्य कुरा के हो भने त्यहाँ त्यो भित्र जो निर्माण भइरहेको छ यो चाहिँ तपाईँको डिभाइसहरूको बारेमा कुरा भएको छ, इलेक्ट्रोनिक छ। ऐना उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह 76 साल से निर्माण भ रहल भवन निर्माण की ढीला सुस्ती संबंध के कारण पहचान क समस्या समाधान कर जिक्र केलन। वो आप समय में संपन्न कर लेल सब संग जानकारी लक समस्या पहचान हैत उल्लेख से हो केने सहायता गरेर गरेको विभिन्न कारणवश छिल्ला हुन गइरहेछ र यहाँ चाहिँ अब सम्माननीय अध्यक्ष सभामुखज्यू र अध्यक्षज्यूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ढिला किन भयो र चाहिँ कन्ट्रोभर्सी केही छ कि भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के अपडेटिङ अझ राम्रो गर्न सकिन्छ कि रिफाइन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो उहाँहरूको। अब यसमा चाहिँ खास गरेर यो 76 सालमै ओके गरेर चाहिँ अगाडि बढेको, अब चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्दाखेरि ऐना शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अंतर्गत के विशेष भवन निर्माण आयोजना के निर्देशक माचा कालजी महर्जन निर्धारित समय में संपन्न कर प्रयास भ रहल जिक्र करते निर्माण व्यवसायी सबके समस्या समाधान कर नहीं सकल उपराग से हो सुनौलेन। संघीय संसद भवन के 81% भौतिक प्रगति भेल आ आगामी चैत 18 गते के समय सीमा भित्रे संपन्न होब जहन काज भ रहल जिक्र केने साथ को यो सम्झौता अहिलेको अवस्थामा हामीले विकासशील चैत्र 18 गतेसम्म अन्तिम खासको हिसाबले हामीले चाहिँ यो काम अगाडि बढाउने अवस्था छ। यो त्यस पश्चात यो 13औं संशोधनको सामग्री खरिद ऐनको 13औं संशोधन अनुसार यो समयभित्र पनि कार्य सम्पन्न नगरेमा सिधै ठेक्का टर्मिनेसन गरेर कालो सूचीमा लानु पर्ने भन्ने खालको कानुनी प्रावधान छ। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2076 असोज 1 गते सिंहदरबार स्थित पुतली बगैंचा में नया संसद भवन निर्माण के शिलान्यास केने छलैन। 3 वर्ष में निर्माण समापन लक्ष्य अनुसार कार्य शुरू कैल गेलो पे समय में संपन्न भेल कारण बेर बेर म्याद थप कैल गेल अछि। 151 रोपनी जगह में संघीय संसद के 12टा भवन निर्माण भ रहल अछि। न्यू रोड में फुटपाथ विस्तार के काज पुनः शुरू भेल संगे स्थानीय सब विरोध जनौने अछि। काठमांडू के न्यू रोड में फुटपाथ विस्तार कर रोक लगबैत स्थानीय सब शुक्र दिन विरोध केने अछि। उच्च अदालत पाटन न्यू रोड में फुटपाथ विस्तार के काज नहीं रोक अंतिम आदेश देने बाद काठमांडू महानगर बुध दिन से पुनः काम शुरू केने छल। स्थानीय सबके विरोध बाद बड़का संख्या में नगर प्रहरी और नेपाल प्रहरी परिचालन कैल गेल त काठमांडू महानगर वडा नंबर 22 के वडा अध्यक्ष चिन्नी काजी महर्जन स्थानीय के साथ लक मात्रै विकास निर्माण काज कर कहत दमन कदापि स्वीकार्य नहीं हैत जिक्र केने छन्। हामी छ र 9% को
अवरोध हुँदाखेरि पनि एउटा हाम्रो एजेन्डा के थियो भन्दाखेरि न्युरोडमा सडकको पेटी विस्तार गर्ने क्रममा यसलाई के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सहमतिको कुरा के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ख्याल गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहमति समन्वय सहकार्यमा गर्ने जुन कुरा थियो त्यो चाहिँ पालना नभएको विषय हो। अहिले अदालतको फैसला आएपछि भन्ने कुरा त्यो बेला पनि अदालतको फैसला आएपछि मात्रै विज्ञहरूको परामर्श स्थानीय सरकारवालाहरूको चाहिँ सहमतिको गर्ने भन्ने जुन हाम्रो सहमति थियो पालना नभएको विषयमा हो र स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि जहाँ चाहेको थियो त्यो भनेको वडा नम्बर 24 इन्द्रचोक। ऐसा पहले काठमांडू महानगर न्यू रोड में फुटपाथ विस्तार के लिए सड़क एक कालो पत्री कटने जाय के बाद सड़क डिवीजन कार्यालय हस्तक्षेप कर महानगर कटने कालो पत्री समेत भरने सड़क डिवीजन कार्यालय के हस्तक्षेप के विरोध में महानगर उच्च अदालत पाटन में समेत रिट दायर केने के बाद उच्च अदालत पाटन न्यू रोड में फुटपाथ विस्तार के काज नहीं रोको अंतिम आदेश देने संगे महानगर काज पुनः शुरू केने आए। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। शुक्र दिन नेपाली बाजार में सोन के दाम घटल है। आई सोन तोला के 2000 रुपया से घटल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी करौनी है। महासंघ के अनुसार आज छापावाल सोना 1,47,500 आ तेजाबी सोन 1,46,800 में कारोबार भ रहल अछि। अहिना ऐसा पहिने बृहस्पति दिन छापावाल सोना प्रति तोला 1,49,500 आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,48,800 में कारोबार भेल सल। संगे आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी आई तोला के 30 रुपया से घट कर 1,830 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। बांग्लादेश में सरकारी जागीर के आरक्षण में विरोध करते शुरू भेल आंदोलन के क्रम में मृत्यु भेल सबके संख्या 25 पहुंचल अछि। आंदोलन में सयो घायल रहल अछि। प्रधानमंत्री शेख हसीना बुद्दीन राष्ट्र के नाम में संबोधन केने बाद हिंसा थप भड़कल बीबीसी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। प्रदर्शनकारी सब राजधानी ढाका सहित कई स्थान में आगजनी आ तोड़फोड़ सेहो केने छैन। ठाम ठाम में प्रहरी संग झड़प भेल त हिंसा बढ़त गेलाक बाद इंटरनेट सेवा समेत बंद कयल गेल आ स्कूल कॉलेज सब समेत अनिश्चित काल के लेल बंद रहल अछि। प्रदर्शनकारी सब सरकारी नौकरी में आरक्षण घटाव मांग रखने अछि त सन 1971 में पाकिस्तान विरुद्ध मुक्ति युद्ध लड़ल सैनिक के बेटा बेटी सबके आरक्षण के व्यवस्था खारिज करब मांग रखैत किछु दिन पहिने ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब विरोध शुरू केने छल। वह विरोध बढ़त गेल हिंसा के रूप लेने अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारी के संयमित होबा आह्वान केने छलिन। वो प्रदर्शनकारी के उचित मांग संबोधन कर आश्वासन दैत सार्वजनिक संपत्ति में क्षति पहुंचने सबके कार्यवाही के दायरा में समेत आनल जायत चेतावनी देने छैन। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।